देखिए जो एनडीए है वो गंगा नदी है, समझे कि नहीं। छोटे मोटे नालों का प्रवाह हम नहीं करते। और जब भी जो जरूरत होगी एनडीए को मजबूत करने के लिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के बाद हम सभी करेंगे। तो जो बयान आया है उसको खारिज नहीं कर रहे हैं ना सर आप? मैं तो आपको कह रहा हूं कि जब भी जो आवश्यकता होगी एनडीए को मजबूत करने के लिए वो किया जाएगा। और लंबे समय तक कोई एनडीए में रहा है और वो एनडीए में रहना चाहता है तो एनडीए को क्या परेशानी होगी। दिल्ली में ही तय होता है ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली में रहते हैं, हमारा राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली है, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो हमारा फैसला तो दिल्ली में ही होगा ना। कोई भी विषय आएगा तो हमारे प्रदेश के नेता जाते हैं, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को फीडबैक देते हैं, चर्चाएं चल रही हैं, आपको सुना दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरह हमारे पार्टी का फैसला इटली से नहीं होता है, हमारे पार्टी का फैसला दिल्ली से होता है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा होता है। खबर ये आ रही है कि 13 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी एमएलसी का, क्योंकि उससे पहले 13 सीटों पे जीती हुई है और जेडीयू को 11 सीटें। देखिए एमएलसी में बिहार की सारी सीटें हम जीतेंगे, एनडीए जीतेगा। कौन कितना सीट पर लड़ेगा उसका फैसला हमारे एनडीए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जल्दी दिया जाएगा। उस पर अंतिम दौर की वार्ता जारी है। मुकेश सहनी को सीट दिया जाएगा क्या? ये सब आपको पता चल जाएगा। अगर एनडीए है और एनडीए में कोई विषय बनेगा तो उसकी जानकारी आप सभी लोगों के माध्यम से ही बिहार की जनता को मिलेगी। तो थोड़ा इंतजार करिए ना, अभी बहुत ठंडा है, थोड़ा सा गर्मी आने दीजिए। चर्चा ये भी है कि जेडीयू को 11 सीटें दी जाएगी, उसी में वो मांझी जी को भी एडजस्ट करेंगे। अब चर्चा क्या है वो छोड़ दीजिए, चर्चा पर आप मत जाइए। चर्चा तो बहुत दिन से सुन रहे हैं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। कुछ हो रहा है क्या? सब कुछ होता नहीं है। एनडीए का कोई भी निर्णय होगा वो बिल बैठ करके तय होगा और समय पर बता दिया जाए। आपकी पार्टी की तरफ से एक बयान आया है सर कि नीतीश। अब देखिए ऐसा है ना कि एनडीए जिस चीज से मजबूत हो वो काम एनडीए करेगा और करता रहा है। किसके आने से मजबूत होगा, किसके जाने से मजबूत होगा, ये तो समय तय करेगा। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर लाया जाता है जेडीयू में, नीतीश कुमार लाते हैं अपनी पार्टी की मजबूती के लिए, और उन्होंने भी एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तो चिराग पासवान की एंट्री से क्या दिक्कत है? चिराग पासवान से क्या परहेज होना चाहिए? देखिए जो एनडीए है वो गंगा नदी है, समझे कि नहीं। छोटे मोटे नालों का प्रवाह हम नहीं करते। और जब भी जो जरूरत होगी एनडीए को मजबूत करने के लिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के बाद हम सभी करेंगे। तो जो बयान आया है उसको खारिज नहीं कर रहे हैं ना सर आप? मैं तो आपको कह रहा हूं कि जब भी जो आवश्यकता होगी एनडीए को मजबूत करने के लिए वो किया जाएगा। और लंबे समय तक कोई एनडीए में रहा है और वो एनडीए में रहना चाहता है तो एनडीए को क्या परेशानी होगी। सहनी बताएंगे ना, ये हम लोग कैसे बताएंगे। मुकेश सहनी अभी एनडीए की सरकार के मंत्री हैं और जब तक वो मंत्री हैं तब तक वो कुछ भी बोलते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। एमएलसी चुनाव में क्या होता है? मैं आपको कह रहा हूं ना कि एनडीए के गठबंधन में, बिहार में एनडीए का गठबंधन है, उसकी सरकार चल रही है, 4 पार्टियों की सरकार चल रही है। और उसके बीच में अगर कोई कहता है, सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति, उसका कोई मतलब नहीं है। मान के चलिए सीधे सीधे कि कोई व्यक्ति कह रहा है, उसके अपने कुछ मायने होंगे, लेकिन एनडीए इंटैक्ट है और एनडीए मिल के लड़ेगा और सभी सीटें हम जीतेंगे। मंत्री पद जाने का मोह नहीं है? अब ये तो वो बताएंगे ना, क्या जाने का मोह है और क्या जाने का मोह नहीं है, ये वो जानते हैं। उनको क्या करना है वो जानते हैं। लेकिन हम लोगों ने हमेशा मुकेश सहनी को सम्मान दिया है और समय समय पर वही झटका देते रहते हैं।